नमस्कार। कभी सोचा है एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, या हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? इन सब का जवाब एक सीक्रेट कोड में छिपा है, जो कि असल में जीवन की एक बुनियादी नियम पुस्तिका है। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। हम सबने सुना है कि डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट है, पर एक मिनट सोचिए, एक ब्लूप्रिंट तो बस कागज का एक नक्शा है ना? तो वो खुद एक इमारत कैसे बना सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। आप कह सकते हैं कि ये लाइफ का कोर प्रोसेस है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। चलिए एक एक करके इनकी कहानी समझते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन के एक फ्लो का खेल है। डीएनए मतलब हमारे सेल्स का मास्टर इन्फॉर्मेशन कैरियर। सोचिए, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने और चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस इसी में बंद हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? हमारी हर एक सेल में ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। इसी से तो लाइफ चलती रहती है और रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब जरा डीएनए के नेचर को समझते हैं। इसे आप एक बहुत ही सिक्योर वॉल्ट की तरह इमेजिन कीजिए, जिसके अंदर बहुत कीमती जानकारी रखी है। पर हाँ, इस सिक्योरिटी की एक कीमत भी है। तो सवाल ये है कि डीएनए इतना सिक्योर क्यों है? एक तो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब 2 सीढ़ियों की तरह जो आपस में लिपटी हुई हैं। ये इसे बहुत मजबूत बनाता है। और इन सीढ़ियों के जो डंडे हैं, जिन्हें हम बेस पेयर्स कहते हैं, एटी और जीसी, वो भी एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं। इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन को जेनरेशंस तक स्टोर कर सकता है। लेकिन यही मजबूती इसे डायरेक्ट प्रोसेस करने में, या यूं कहें कि पढ़ने में, बहुत मुश्किल भी बना देती है। ये बात इस प्रॉब्लम को परफेक्टली समझाती है। एक ब्लूप्रिंट बेकार है अगर वो ऑफिस में ताले में बंद हो और कंस्ट्रक्शन क्रू उसे पढ़ ही ना पाए। तो फिर सवाल वही है, सेल इस सिक्योर डीएनए के अंदर बंद इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाती कैसे है? और यही हमारी कहानी में एंट्री होती है पहले हीरो की, आरएनए। तो चलिए देखते हैं कि आरएनए इस इंफॉर्मेशन एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। अब ये देखिए, ये कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड परमानेंट ब्लूप्रिंट है और आरएनए वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पररी फोटोकॉपी जैसा है। डीएनए बहुत स्टेबल होता है, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जरूरी है, लेकिन आरएनए कम स्टेबल है, जिसका मतलब ये टेम्पररी मैसेंजर के काम के लिए एकदम परफेक्ट है। ये ब्लूप्रिंट से इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे डिलीवर करता है और बस इसका काम खत्म। तो फिर आरएनए का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? ये एक मिडिल मैन का काम करता है। डीएनए के कोड को प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी तक लेकर जाता है। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और काम पूरा होते ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। जरा सोचिए, अगर हर इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए घूमती रहती, सेल में तो ट्रैफिक जैम हो जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में डायरेक्टली हिस्सा लेता है। ठीक है, तो मैसेज तो आरएनए के थ्रू डिलीवर हो गया, पर एक्चुअल काम कौन करेगा? ब्लूप्रिंट पढ़ लिया गया है, पर बिल्डिंग कौन बनाएगा? और यही हमें हमारी पहेली के दूसरे हिस्से पर ले आता है, प्रोटीन क्यों? प्रोटीन्स और स्पेशली एंजाइम्स, ये हैं सेल के असली वर्कर्स और मशीन्स। यही वो हैं जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं और उन्हें एक्चुअल एक्शन में बदलते हैं। जैसे हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, खाने को डाइजेस्ट करना, अरे यहाँ तक कि सोचने का काम भी। ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखाता है कि एंजाइम्स करते क्या हैं। देखिए, ये जो नीली लाइन है, ये दिखाती है कि बिना एंजाइम के किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ चढ़ना हो। अब लाल वाली लाइन देखिए, एंजाइम उस एनर्जी की जरूरत को कितना ड्रामेटिकली कम कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उस पहाड़ में एक सुरंग बना दी हो, जिससे लाइफ के सारे प्रोसेस बहुत तेजी से और एफिशिएंटली हो पाते हैं। तो बेसिकली एक एंजाइम एक कैटलिस्ट है, मतलब एक मास्टर शेफ की तरह, जो एक कमाल की डिश तो बनाता है, पर प्रोसेस में खुद नहीं बदलता और फिर फौरन अगली डिश बनाने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके सेल में चीनी का एक मॉलिक्यूल है, सुक्रोज। अब सुक्रेज नाम का एक एंजाइम आता है, उसे पहचानता है और उससे जुड़ जाता है। फिर ये एंजाइम फफ सुक्रोज को उसके छोटे छोटे हिस्सों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है
और इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है उसे सेल अपने काम के लिए यूज कर लेती है। देखा, ये है प्रोटीन का एकदम प्रिसाइज का। ठीक है, तो हम अपने सारे कैरेक्टर्स से मिल चुके हैं, गार्डेड डीएनए, हार्ड वर्किंग आरएनए और पावरफुल प्रोटीन। अब देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। और लीजिए, हम वापस उसी डायग्राम पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, पर अब ये हमें ज्यादा समझ आ रहा है ना। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किताब से नोट्स बनाना। और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, जैसे उन नोट्स को एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज में यानी प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो क्विक समरी करें, डीएनए के पास है परमानेंट मास्टर प्लान। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बनाता है एक टेम्पररी आरएनए कॉपी। आरएनए उस कॉपी को सेल में बाहर तक ले जाता है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस उस आरएनए कॉपी को पढ़ता है ताकि बनाया जा सके एक प्रोटीन। और आखिर में वो प्रोटीन ही एक्चुअल काम करता है। ब्लूप्रिंट से लेकर बिल्डिंग तक यह पूरा प्रोसेस, ये जो एलिगेंट और एफिशिएंट प्रोसेस है ना, यही लाइफ का फाउंडेशन है। हर पल हमारी हर सेल में ये चल रहा है। पर कभी सोचा है क्या होता है जब इस फ्लो में बस एक इंस्ट्रक्शन गलत हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक डिजीजेस, एवोल्यूशन और लाइफ की अमेजिंग डाइवर्सिटी के रहस्यों की ओर ले जाता है।